न्यूज 24 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति कोडरमा की न्याय यात्रा विभिन्न प्रखंडों के पंचायत के गांव कस्बा में अभियान लगातार जारी। आज दिनांक 19/02/2024 दिन सोमवार को कोडरमा जिला जयनगर प्रखंड के सतड़िया पंचायत में झामुमो जिला समिति के द्वारा न्याय पदयात्रा किया गया। पदयात्रा के बाद सतड़िया चौक पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता जयनगर प्रखंड अध्यक्ष अशोक सिंह ने किया। संचालन प्रखंड सचिव विनय राणा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय ने कहा कि झारखंड बने 24 वर्ष हो गए, लेकिन इन 24 वर्षों में अगर कोई झारखंड का विकास किया तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। जैसे अबुआ आवास, किशोरी समृद्धि, सर्वजन पेंशन सहित कुल 132 योजना झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड की जनता के लिए चलाया जा रहा है। इससे भाजपा में घबराहट हो गया, जिसके चलते केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा झूठा मुकदमा कराकर जेल भेजने का काम किया। आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता भाजपा से एक हिसाब लेने का काम करेगी। सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव श्यामदेव यादव ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। चुनाव से पहले महंगाई कम करने की बात करती थी, जबकि चुनाव जीतने के बाद महंगाई आसमान छू रहा है। लेकिन इस पर एक भी भाजपा नेता मुंह नहीं खोलते हैं। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय समिति सदस्य संजय पांडेय ने कहा कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा विधानसभा में डंके की चोट पर बोला गया कि है हिम्मत है तो 8.5 एकड़ जमीन मेरा है तो पेपर पटक कर भाजपा और ईडी वाले दिखा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन अब तक किसी भाजपाई नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए इस्लाम अंसारी बैजनाथ मेहता ने कहा कि इन 5 सालों में हेमंत बाबू ने जितना विकास झारखंड के कर दिया उतना कोई भाजपा की प्रदेश सरकारों ने नहीं किया। इसी वजह से भाजपा ने हेमंत बाबू को फंसाने के काम किया। सभा को संबोधित करते हुए जिला प्रवक्ता शशिकांत पांडेय ने कहा कि जो काम हेमंत सोरेन जी झारखंड में कर दिए, उसी काम को वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी बहुत तेजी से कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा सत्ता पाने के लिए अभी और 20 वर्ष सपना देखे। महिला जिलाध्यक्ष निर्मला तिवारी ने कहा कि भाजपा द्वारा लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को झूठे मुकदमे में फंसाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। इसका जवाब जनता देगी। सभा को जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार, रामेश्वर यादव, बसंती देवी वगैरह ने संबोधित किया। न्याय पदयात्रा में जगन्नाथ पासवान, सुदामा यादव, परमेश्वर यादव, राजेंद्र चौधरी, रेणु देवी, अनिता देवी, चांदनी देवी, सहोदरी देवी, इंदिरा देवी, कलिता देवी, मंजू देवी, जीवन खातून, दिलो यादव, रामलखन यादव, रुमिला खातून, बोधी यादव, महादेव यादव, मिथिलेश यादव सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। काम किया और खनिज संपदा को लूटते को देखकर समूची झारखंड की जनता तंग तबाह होकर सन 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। इस बात को समझना होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद झारखंडियों को, समूचे झारखंडियों को एक से एक सौगात देने का काम किया। यहां तक कि 132 कार्यक्रम चलाया गया और 132 कार्यक्रम के दरमियान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 3 बार कोडरमा को सौगात मिला और 3 बार सौगात मिलने के बाद 132 कार्यक्रम जो चलाया गया, यही भारतीय जनता पार्टी लोगों को नागवार लगा, जिसे ये किन प्रकार ईडी सीडी बैठाकर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करवाने का काम किया और आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी
जेल में है, जिसका न्याय आपसे मांगने के लिए आया हूं कि ये झारखंडियों में यदि विकास करना गलत है तो पूरे झारखंडी गलत है, और विकास करना यदि झारखंडियों का ध्यान में है तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता पदाधिकारी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके गली में, आपके घर में, आपके दरवाजे पर, आपके कस्बों में, आपके गांव में भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दलाल बना करके आपके यहाँ रखा हुआ है। मेरा योजना, मेरी सरकार, आपका घर, आपका जमीन, आपका पेड़, आपका पौधा आप छीनने के लिए दीजिएगा क्या? जब मेरा घर, मेरा जमीन का रखवाला मैं नहीं बनूंगा तो दिल्ली वाले को बनने के लिए दूंगा। ये आपको बताने के लिए आया हूं, ये आपको समझाने के लिए आया हूं, और आपसे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो जेल में है उसका न्याय भी मांगने के लिए आया हूं। आप लोगों को तैयार रहने की आवश्यकता है। वह समय आ गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से झंडा और डंडा बुलंद कर यह आंदोलन कर झारखंड लेने का काम किया, उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा और डंडा बुलंद हो चुका है, समूचे झारखंड में बुलंद हो चुका है। और आने वाला समय लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी समूची झारखंड की जनता खदेड़ने का काम करेगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।